हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्जाम में। आज है 22 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करें। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश है? तो यह देश अपना भारत देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस ऐप को निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सुरक्षित नहीं बताया है? तो यह जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को सुरक्षित नहीं बताया है। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 बीमारी से ग्रसित लोगों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने की है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग किस तारीख से उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है? तो यह 20 अप्रैल से दी गई है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश भर में सभी जिलों को कोविड-19 मामलों की संख्या को देखते हुए कितनी श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है? तो यह 3 श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है, एक हॉटस्पॉट, एक नॉन हॉटस्पॉट जोन और एक ग्रीन जोन। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो यह आरोग्य सेतु ऐप बन गया है। सातवां क्वेश्चन था, टूर डे फ्रांस साइकिलिंग दौड़ 27 जून से किस तिथि तक स्थगित कर दी गई है? तो यह 29 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने बेहतर जांच के लिए 2 चीनी फर्मों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट सहित कोविड-19 परीक्षण किट मंगवाए हैं। तो यह कितने मंगवाए ये बताना था, तो यह 5 लाख मंगाए हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO को अपनी वार्षिक निधि को रोक दिया है? तो यह अमेरिका ने अपनी वार्षिक निधि को रोक दिया है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन था, 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह जेफ बेजोस रहे, जो अमेजोन के CEO और फाउंडर हैं। देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। रंगोली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। अब यह इस किचन में देने के आधार पर 12 लाख फूड पैकेज का उत्पादन होगा। अब यह ऐसा करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। अब यह उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। यह है मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा शहर है, और इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट, और यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 403, और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में फिंच ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह फिंच ने 1.8% कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.8%। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण फिंच ने अपनी पिछली जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पोर्ट तैयार किया है? तो यह तैयार किया है नौसेना ने, यानी अपनी भारतीय नौसेना ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना ने। अब यह नौसेना ने किया है
तो इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे प्रेजेंट टाइम के नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, और नौसेना की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 में। अब नौसेना के बारे में जान लिए हैं, तो अब आर्मी के बारे में भी जान लेते हैं, इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने जी। ये ध्यान में रखना है आपको। और वायुसेना के बारे में भी जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हमारे चीफ है एयर मार्शल R.K. सिंह भदौरिया जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है ARI के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ARI के द्वारा। तो अब इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। ARI की फुल फॉर्म है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके डायरेक्टर है किशोर जी, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुणे में है। अब यह बग स्निफर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। बग स्निफर एक सेंसर है जो कि कम समय में रोगों को पहचानने के लिए विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में PV सिंधु पर लिखी गई सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक विमोचन किया गया है। तो यह पुस्तक लिखी किसने, यह आपको बताना है। तो यह पुस्तक लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A वी कृष्णा स्वामी। अब बात हो रही PV सिंधु की, तो PV सिंधु के बारे में जान लेते हैं। PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु, और इनके कोच है पुलेला गोपीचंद, और इनके प्रेजेंट टाइम में रैंक है 7th रैंक है वर्ल्ड में। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 20 अप्रैल। यह दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5,000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। तो इन्हीं को याद करने के लिए चीनी दिवस मनाया जाता है, चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो यह यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है विश्व लीवर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 19 अप्रैल। यह दिवस लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर जो हमारे बॉडी का सेकंड सबसे बड़ा अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश का गठन किया है। तो BCCI ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B टीम मास्क फोर्स। इसमें जितने भी अपने क्रिकेटर हैं वो घर में बने मास्क पहनकर और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे मास्क पहनने को लेकर। अब यह BCCI ने किया है। तो BCCI की फुल फॉर्म जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। उसके सेक्रेटरी है जय शाह, और यहाँ अभी इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में फेसबुक ने किस देश के थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है फेसबुक ने बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B बांग्लादेश। तो यह बांग्लादेश में किया है। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पे करेंसी चलती है टाका, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं
अब्दुल हामिद जी। अब यह थर्ड पार्टी फैक्ट चेक है क्या, ये भी जान लेते हैं। यह अभी कोरोना वायरस महामारी को लेकर कई अफवाहें हैं, उन्हीं के बारे में फैक्ट चेक करने के लिए, उन अफवाहों को रोकने के लिए ये थर्ड पार्टी चेक सिस्टम शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने भारतीय फैक्ट चेक वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। तो यह बढ़ाया है तेलंगाना सरकार ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। बात हुई तेलंगाना की, तो यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 में, और इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी पूरे इंडिया में तो 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इसे 7 मई तक बढ़ा दिया है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज का नाम है अपना एग्जाम, नाम के पेज से आप फॉलो कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।